Hello students, this is Snehashish and I welcome you to Quest Academy. So, today's topic is DNA structure and composition. It is a very important topic, so I'll try to teach you in very simple way. Okay, so let's get started. So, first of all, what is DNA? DNA क्या है? ठीक है, तो पहले तो हमें इसका फुल फॉर्म उसका जानना है कि इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है इसका? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ये डीएनए कैरी करता है हेरिडेटरी मटेरियल्स। क्या कैरी करता है? हेरिडेटरी मटेरियल्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू द अदर जेनरेशन। ओके, सो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपना नया जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक नया जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब पेरेंट्स, उसके बाद उसके बच्चे, फिर उसके बाद उसके बच्चे। तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड कौन करवाता है? इसको कैरी फॉरवर्ड करवाता है हमारा डीएनए। कौन कैरी फॉरवर्ड करवाता है? डीएनए। सो हमारा कलर क्या होगा, हमारा हाइट क्या होगा, ठीक है, हमारे हेयर्स कैसे होंगे, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होगा, कैसा रिस्पॉन्स करेगा, क्या डिजीजेस होगा, हमारा बॉडी फंक्शनिंग कैसे होगा, ठीक है। तो सब कुछ एक ऑर्गेनिज्म में ये जो कैरी फॉरवर्ड होता है, ये हमारे पेरेंट्स या हमारे एंसेस्टर से कंटिन्यूअसली होते जाता है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा डीएनए, ठीक है। सो डीएनए में क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट है, उस चीज को हम आज पढ़ेंगे। सो अभी आता है कि डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या है? हेरिडेटरी मटेरियल। ये हेरिडेटरी मटेरियल्स किस में रहता है? सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कहां पर रहता है? इस अर्थ में जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर किसी का डीएनए है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस। क्या प्रोवाइड करता है? मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस। मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, ये कैरी फॉरवर्ड करता है मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस को। उसमें क्या है? जेनेटिक कोड्स है, ठीक है, जो कि जरूरत है किसके लिए? हमारे बिल्डिंग्स के लिए, हमारे बॉडी बिल्डिंग के, मतलब हमारे हर एक ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स, एक ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग के लिए, उसका टिश्यूज, सेल्स, मसल्स, ऑर्गन्स, उसका मेंटेनेंस, फिर रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि हेल्प हो सके किसमें? मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स में ये मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, और ये जो हेरिडिटरी मटेरियल जो हमारे डीएनए में एम्बेडेड है, उसको कैरी फॉरवर्ड करवाता है, ठीक है। ये कहां पर मिलता है? ये प्राइमरीली इट इज फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस। इट इज प्राइमरीली फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीएनए कहां पर प्रेजेंट है? इन द सेल न्यूक्लियस, इन द क्रोमोसोम्स। ओके, एक ह्यूमन बीइंग में कितना पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है? इन एवरी ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब इन टोटल में कितना क्रोमोसोम्स है? इन टोटल में है तुम्हारा 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको जब हम लोग पेयर करेंगे तब हो जाएगा कितना? 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो एक ह्यूमन बीइंग्स में कितना? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है। अभी नेक्स्ट, डीएनए कैसे होता है देखने में? डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसे? डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स है, ये पकड़ लो, ये 2 स्ट्रैंड्स है, ठीक है। ये एंटी पैरेलली ये रन करेगा। क्या रन करेगा? ये एंटी पैरेलली रन करेगा। पकड़ लो, ये है 3', ये है 5', ये है 5', ये है 3'। ओके, डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स है, दोनों स्ट्रैंड्स
ये जो एक स्ट्रैंड है किस चीज का बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलली ऑपोजिट डायरेक्शंस में रन करेगा। और जब इस दोनों स्ट्रैंड्स को जब हम लोग राइट साइड में, ठीक है, जब क्लॉकवाइज जब इसको हम लोग ट्विस्ट करेंगे, तब क्या करेगा, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इसको हम लोग जैसे पकड़ लो, इसको ये हो गया 3 डैश, ये हो गया 5 डैश, ये हो गया 5 डैश, ये हो गया 3 डैश। ओके, देखो दो स्ट्रैंड्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको जब हम लोग राइट हैंड साइड में जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे, तब ऐसा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा। ठीक है, जो कि एंटी पैरेलली रन करेगा, 3 डैश टू 5 डैश, 5 डैश टू 3 डैश। इतना समझ गया। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है, ये क्या है, इसके अंदर है नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस, इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो इतना तो समझ गया कि जो डीएनए है उसका डबल स्ट्रैंड्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जब हम लोग दो स्ट्रैंड्स को जब हम लोग क्लॉकवाइज जब हम लोग इसको ट्विस्ट करेंगे, तब ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जो कि एंटी पैरेलली रन करेगा। ठीक है, इसी को बोलता है द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको बोलेंगे हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको कौन डिस्कवर किया था, वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953। ओके, ये जो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका बैकबोन कौन फॉर्म करता है, किस चीज का फॉर्म करता है, सुगर और फॉस्फेट। इसका बैकबोन है सुगर और फॉस्फेट। ये ईच, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ईच स्ट्रैंड फीचर्स ए सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ओके, with nitrogenous bases attached creating a ladder like structure where bases form the rungs। ये देखो, ये क्या है, मैंने तुमको बोला था ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जहां पर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रैंड को किसने बांध के रखा है, किसने जोड़ के रखा है। नहीं तो ये स्ट्रैंड्स अगर ऐसे खुला रहता तो ये तो इधर उधर भागने लगता ना, ऑब्वियसली इधर उधर भागने लगेगा। जब कोई भी चीज को हम लोग खुला छोड़ देंगे तो ये इधर उधर जाने लगेगा। अभी इसको अगर एक साथ में रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बांधना पड़ेगा। ठीक है, वो बांधता कौन है, ये नाइट्रोजनस बेसिस। ये क्या है, ये जो लेडर लाइक जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म किया है, जो रेड कलर का जो मैंने मार्क किया है, ये क्या लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो लेडर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेडर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेडर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या, ये किस चीज का बना हुआ है, ये है बना हुआ नाइट्रोजनस बेसिस। किस चीज का बना हुआ है, नाइट्रोजनस ये किस चीज का बना हुआ है, ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, इस यही बेसिस क्या करता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स है, जो स्ट्रैंड्स है, इसको आपस में एक दूसरे के साथ बांध के स्टेबल रखता है। ओके, इसको मिटाते हैं। So each strand features a sugar phosphate backbone with nitrogenous bases attached, creating a ladder-like structure, जो मैंने तो आप लोगों को अभी दिखाया। और वो क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को, ये जो डीएनए है, डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड्स था, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स था, ये क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलली रन करेगा। क्या करेगा, एंटी पैरेलली रन करेगा। ये मैंने आप लोगों को बताया, क्या करेगा, एंटी पैरेलली रन करेगा। ठीक है,
अभी आ जाओ इसके कंपोजिशन में। सो डीऑक्सीराइबोस शुगर, 5 कार्बन सुगर, ओके 5 कार्बन सुगर मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ द ईच न्यूक्लियोटाइड। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड्स है, डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड्स है, इसको मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको बोला था हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो पॉली जो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये जो चेन है, ये चेन बना कैसे, ये चेन तो ऐसे नहीं बना, ये चेन कैसे बना, ये चेन बना है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जब 5 कार्बन एटम्स, ठीक है, जब 5 कार्बन सुगर मॉलिक्यूल एक साथ में फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, जब बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होगा, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होने के बाद ये एक दूसरे से ज्वाइन होगा थ्रू द फॉस्फेट ग्रुप, ये एक दूसरे से ज्वाइन होगा थ्रू द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जब ये फॉस्फेट ग्रुप इस हर एक न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद ऐसा एक चेन लाइक स्ट्रक्चर एक फॉर्म होगा, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। हर एक न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के बाद एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको याद रखना। नेक्स्ट, उसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, जो दोनों स्ट्रैंड्स को मैंने क्या बोला था, एक दूसरे के साथ जो बांध के रखता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स एम्बेडेड है, कोडेड है, वो जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है, वो क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। क्या क्या है नाइट्रोजनस बेसिस? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज एडिनाइन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनाइन, ठीक है। ये है हमारा जेनेटिक कोड, हम लोग अल्फाबेटिकली उसको हम लोग फर्स्ट लेटर से हम लोग लिखते हैं, ओके। सो एडिनाइन पेयर होगा किसके साथ, थायमिन के साथ, साइटोसिन पेयर होगा किसके साथ, गुआनाइन के साथ। अभी पेयर कैसे होगा, ये जो बेस पेयरिंग है, ठीक है, इसका एक रूल है, क्या रूल है, एडिनाइन हमेशा पेयर होगा थायमिन के साथ थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। फिर गुआनाइन और ये जो साइटोसिन है, ये दो एक साथ में पेयर होगा विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। This complementary base pairing is crucial for DNA replication and stability, जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि दोनों स्ट्रैंड्स का स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बांधना पड़ेगा। ये बांधेगा कौन, ये नाइट्रोजनस बेसिस बांधेगा, ओके। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये ऐसे ही नहीं, इसका एक रूल है जो कि एडिनाइन, यहां पर ही समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, अभी पकड़ लो, यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस में ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एडिनाइन, क्या है, एडिनाइन थायमिन, एडिनाइन थायमिन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, गुआनाइन साइटोसिन, ठीक है। देखो एडिनाइन थायमिन के साथ पेयर हुआ, गुआनाइन साइटोसिन के साथ पेयर हुआ। ये जो पेयरिंग है, ये एक दूसरे के साथ कैसे करके पेयर किया हुआ है, कैसे करके जुड़ा हुआ है, थ्रू एडिनाइन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ जोड़ के जुड़ा हुआ है, जो कि दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ के रखा है। फिर गुआनाइन और साइटोसिन, गुआनाइन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दोनों स्ट्रैंड्स के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। सो
एडिनाइन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा और साइटोसिन और गुआनाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। बॉन्ड्स बना के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ अटैच होके दोनों को स्टेबल रखेगा। इसको याद रखना है। ओके, अब इसका नेक्स्ट में आते हैं की फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए का की फंक्शंस। डीएनए का मेन फंक्शन क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। डीएनए स्टोर्स द कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए स्टोर करता है कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि जरूरी है एक नया ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करना और उसको बिल्ड करने में। ओके, इट कोड्स for proteins that are essential for every biological functions from metabolism to immune response। ये कोड करता है हर एक प्रोटीन को जो कि जरूरी है किसके लिए? हर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको मेंटेन रखने के लिए। ओके, फिर दूसरा काम क्या है डीएनए का? डीएनए रेप्लिकेट करना, मतलब सेम टू सेम दूसरा कॉपी करना। बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले डीएनए मेक्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ थ्रू रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन से पहले डीएनए क्या करता है? एग्जैक्ट अपना एक खुद का कॉपी बनाता है, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। दिस इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली पास्ड हो सके फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर सेल्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों करता है? डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन का पहले किया होता है। डीएनए रेप्लिकेट मतलब ये डीएनए अपना एक एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा ताकि जो जेनेटिक मटेरियल्स, जो जेनेटिक कोड्स, उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस या इंस्ट्रक्शंस उस डीएनए के अंदर एम्बेडेड है, कोडेड है, वो एक्यूरेटली या सेफली स्टोर किया जा सके और उसको एक्यूरेटली पास ऑन किया जा सके फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। ओके, फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल एंड कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसके वजह से डीएनए रेप्लिकेशन किया जाता है। उसके बाद आता है प्रोटीन सिंथेसिस का डायरेक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को बनाना। ओके, डीएनए डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को थ्रू 2 स्टेप प्रोसेस। जो प्रोटीन जो डीएनए बनाएगा, जो कि 2 प्रोसेस में किया जाता है। एक है ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा है ट्रांसलेशन। एक है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए इज कोडेड इनटू आरएनए। डीएनए क्या करेगा? अपने आप को कोड कर देगा, इनटू बनाएगा आरएनए, ठीक है। फिर ये आरएनए को यूज करके क्या करेगा? बिल्ड करेगा प्रोटीन को। डीएनए क्या करेगा? अपने आप को कॉपी करके बनाएगा आरएनए, और ये आरएनए क्या करेगा? बिल्ड करेगा प्रोटीन को, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। और ये जो प्रोटीन बनाने का, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये क्या है? फंडामेंटल है टू द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। अभी जीन से प्रोटीन तक बनने का जो मैंने आप लोगों को पहले अभी उसका प्रीवियस स्लाइड में बताया था कैसे होता है। देखिए, डीएनए, जीन्स आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर बिल्डिंग पार्टिकुलर प्रोटीन्स। जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, जो कि इंपॉर्टेंट है किस लिए? सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ओके, आरएनए क्या करेगा? डीएनए क्या करेगा? पहले आरएनए बनाएगा, ठीक है। कैसे? आरएनए ट्रांसक्राइब, डीएनए ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए। क्या करेगा? एमआरएनए के थ्रू क्या करेगा? डीएनए कैरी फॉरवर्ड कराएगा अपना जेनेटिक मैसेज को फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। डीएनए क्या करेगा? एमआरएनए के थ्रू अपना जो जेनेटिक
मटेरियल है उसको कैरी फॉरवर्ड या जेनेटिक मैसेज को कैरी फॉरवर्ड कराएगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। ओके, उसके बाद प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है दैट परफॉर्म्स एवरी फंक्शन इन लिविंग सेल्स, ये क्या करेगा फिर प्रोटीन फॉर्मेशन कराएगा जो कि जरूरत है, जो कि जरूरी है हमारे बॉडी का जो फंक्शंस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने में। ओके, दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन इज नोन एज द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, डीएनए क्या करेगा, डीएनए बनाएगा आरएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए बनाएगा, फिर ये आरएनए क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या मैसेज है उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करवाएगा, करवाने के बाद क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। सो ये क्या है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए से लास्ट में क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन, लास्ट में प्रोटीन बनाया। ठीक है, जो कि जरूरी है फॉर आवर लिविंग सेल्स का फंक्शनिंग में। ओके, सो ये क्या है, ये फ्लो जो है ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब वन। सो एक डायरेक्शन में जो ये फ्लो हुआ, इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फ्रॉम डीएनए टू द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, सो प्रोटीन जो परफॉर्म होता है, ये प्रोटीन क्या करता है, परफॉर्म करता है द इंपॉर्टेंट रोल्स इन क्रिएटिंग एंजाइम। ठीक है, हार्मोन रेगुलेटिंग, हमारा जो हार्मोन है उसको रेगुलेट करने का प्रोसेस में हेल्प करता है। फिर एंटीबॉडीज फाइटिंग विद डिजीजेस, जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह जो हमारे बॉडी के अंदर जो घुसता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस एंड ऑल, सो उसके हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, हमें तो बीमार करेगा ना, वो हमें तो बीमार करेगा। सो उसको फाइट करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेगा, ये एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। ठीक है, सो कुछ प्रोटीन्स ऐसा बनाएगा जो क्या करेगा, हमारे एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। ये एंटीबॉडी क्या करेगा, जो वो जो फॉरेन एजेंट्स है हमारे बॉडी के अंदर जो घुसा है उसके साथ फाइट करने में ये प्रोटीन्स क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, प्रोटीन्स एंटीबॉडी फॉर्म करेगा और ये एंटीबॉडी उस एजेंट्स के साथ फाइट करेगा और हमारे बॉडी से उसको एलिमिनेट कर देगा बाहर। ओके, एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग टिश्यूज एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फॉर बिल्डिंग टिश्यूज। सो प्रोटीन का काम देखो इतना सारा है, तो हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग है, इस फंक्शनिंग में क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस होना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। ओके, सो दीज आर द मेन फीचर्स और द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, because it carry forward the genetic material from one generation to another। कैसे करता है, डीएनए में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद डीएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी का डिफरेंट फंक्शनिंग में ये प्रोटीन्स हेल्प करता है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।